हेलो। आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय गम धातु से वाक्य बनाना बता रही हूँ। यानी गम धातु के हर लकारों में जो एक एक शब्द है, उन एक एक शब्द से मैं आप लोगों को एक एक वाक्य बनाना बता रही हूँ। और उसी की अगली कड़ी में आज मैं लोट लकार से अनुवाद बनाना बताऊंगी। लोट लकार की क्रिया से पिछले वीडियो में हमने लट लकार की क्रिया से आप लोगों को अनुवाद बनाना बताया है, और आज हम लोट लकार की क्रिया से आप लोगों को अनुवाद बनाना बताएंगे। चलते हैं आगे की तरफ। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर लोट लकार है। गम धातु है जिसका गच से रूप चलता है। लकार कौन सा है? लोट। लोट लकार का मतलब क्या होता है? अनुज्ञा। अनुज्ञा का मतलब क्या होता है? अनुज्ञा का मतलब होता है आज्ञा देना या आज्ञा लेना। आज्ञा देना और आज्ञा लेना, ये दोनों ही अनुज्ञा में होता है। तो जहां पर इस तरह का वाक्य दिखे, ऐसा लगे कि कोई किसी को आज्ञा दे रहा है या किसी से आज्ञा ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने लट लकार से जब अनुवाद बनाना बता रही थी, तो उस समय मैं बताई थी आप लोगों को कि किस तरह से बनाते हैं। तो पहले तो हम वाक्य को देखते हैं, वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि उसकी क्रिया किस लकार की है, उसमें पुरुष कौन सा है, यानी किस पुरुष का करता है। ये चीजें हमें पता चलना चाहिए, तभी हम अनुवाद बना पाएंगे। तो लकार तो आप जान गए कि लोट लकार यानी अनुज्ञा। अनुज्ञा का मतलब आज्ञा देना या आज्ञा लेना। पुरुष, अब पुरुष, हर लकार में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है। तो अब प्रथम पुरुष में कौन होता है, मध्यम पुरुष में कौन होता है, उत्तम पुरुष में कौन होता है, इस पर भी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन फिर मैं आप लोगों को बता देना चाह रही हूं कि प्रथम पुरुष का मतलब होता है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह है यहाँ पर, नहीं है, हमारी बातों को सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, इससे हमको मतलब नहीं होता है। वह कहीं भी है लेकिन हम उसकी बात करते हैं, वही प्रथम पुरुष कहलाता है, यानी प्रथम पुरुष का कर्ता होता है। जैसे वह, यह, जो, कौन, यानी सह, तौ, ते, राम, श्याम, गीता, सीता, या ये हम कहें कि मैं और तुमको छोड़ करके इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, आदमी है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, तो वो सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, केवल मैं और तुमको छोड़ करके। इस तरह से आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। अब अगला चीज आप ये देख रहे हैं कि प्रथम, अब यहां ये चीज देख रहे हैं कि प्रथम पुरुष, और इंग्लिश में एक चीज देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन। तो जब क्लास में कोई प्रथम आता है तो उसे कहा जाता है कि फर्स्ट आया है, यानी फर्स्ट का मतलब प्रथम,
होता ही है। लेकिन यहाँ पर बहुत भारी कंफ्यूजन है। अगर इंग्लिश में आप लोग फर्स्ट पर्सन कह रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट का मतलब प्रथम मत समझ लीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट का मतलब प्रथम नहीं होता है। जो अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन है वो संस्कृत में प्रथम पुरुष नहीं होता है। जो अंग्रेजी का थर्ड पर्सन है वही संस्कृत में प्रथम पुरुष होता है। थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष, तो प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। क्योंकि एक लाइन में याद कीजिए कि जब मैं और तुम छूटेगा, मैं और तुम छूटेगा तो बाकी जो अन्य बचेंगे वह इसी प्रथम पुरुष में आते हैं, इसलिए इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं। ठीक है। और अगला है मध्यम पुरुष। इसका कर्ता तुम दोनों, तुम सब होता है। अंग्रेजी में इसको सेकंड पर्सन कहते हैं और इसका सब्जेक्ट यू होता है। और यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष, इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और इसका सब्जेक्ट यानी इसका कर्ता आई वी होता है। और यहाँ पर संस्कृत में इसका कर्ता अहम आवाम वयम होता है, यानी मैं, हम दोनों और हम लोग। आप लोग इतना समझ गए, अच्छी तरह से समझ गए होंगे क्योंकि आप लोग इसको पिछले वीडियो में भी समझे थे। अब इसके रूप को एक बार देख लेते हैं। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छा। बड़े ही गौर से पढ़िए रूप को। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, यहाँ पर गच्छतु है, यहाँ पर गच्छन्तु है। अब गच्छतु है तो एक वचन में, गच्छन्तु है तो बहुवचन में, अंतर है। इसलिए हम कभी भी कहीं भी प्रयोग करेंगे तो इस पर ध्यान देंगे कि एक वचन में क्या होगा और बहुवचन में क्या होगा। दूसरा चीज यहाँ देखिए, ये प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या है? गच्छताम है। क्या है? गच्छताम। और मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या है? गच्छतम। ये भी अंतर है। इन छोटे छोटे अंतरों पर हमें ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो यहीं पर हम गलती कर देते हैं। तो जब प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता रहेगा तो उसके साथ हम गच्छताम लिखेंगे, लेकिन जब मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता होगा तो उसके साथ हम गच्छतम लिखेंगे। और इनमें अंतर हमें समझ में आना चाहिए। कभी भी गच्छतम की जगह पर गच्छताम और गच्छताम की जगह पर गच्छतम नहीं लिखना चाहिए। अगला चीज यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ विसर्ग नहीं है। यहाँ भी ध्यान दीजिए कि यहाँ भी विसर्ग नहीं है और न ही हलंत है। यदि आप विसर्ग यहाँ पर दे देते हैं, गच्छतः लिख देते हैं, तो यह लोट लकार की क्रिया नहीं बल्कि लट लकार की क्रिया बन जाएगी। लट लकार और प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया बन जाएगी। जबकि विसर्ग नहीं है तो यह लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। बहुत भारी अंतर है। आप लोग देख पा रहे हैं कि बस विसर्ग की वजह से, यहाँ विसर्ग नहीं है तो यह लोट लकार मध्यम पुरुष की क्रिया है। अगर विसर्ग हो जाता तो यह क्या हो जाता है? यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष की क्रिया हो जाती। ठीक है। और ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर आप विसर्ग नहीं लिख सकते हैं। ये नहीं है कि लट लकार प्रथम पुरुष की क्रिया हो जाएगी तो चलो यहाँ पर लिख देंगे, कोई बात नहीं है। क्योंकि मध्यम पुरुष में लट लकार की क्रिया नहीं आएगी, यानी लोट लकार मध्यम पुरुष में, लट लकार प्रथम पुरुष की क्रिया आ ही नहीं सकती है। इस तरह से हमारा रूप भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए,
उत्तम पुरुष। यहाँ गच्छानी है, लट लकार में गच्छामी होता है, ठीक है। यहाँ गच्छाव है, लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में गच्छावह होता है। क्या होता है? गच्छावह, अंतर विसर्ग का है। यहाँ गच्छाम है और लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में गच्छामह होता है। यहाँ भी विसर्ग का अंतर है, यानी इसमें विसर्ग नहीं है। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि लोट लकार में कहीं भी विसर्ग नहीं है, लोट लकार में विसर्ग नहीं है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, वाक्य की तरफ चलते हैं, वाक्य बनाने। प्रथम पुरुष, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? गच्छतु। क्या है? गच्छतु। वाक्य है रामः गच्छतु, रामः गच्छतु। देखिए, हम क्रिया में बोले हैं विसर्ग नहीं होगा, लेकिन कर्ता में विसर्ग होगा। कर्ता स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है, उसके अनुसार विसर्ग होगा, ठीक है। तो राम पुल्लिंग है और राम का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में रामः होता है, ठीक है। तो रामः गच्छतु, इसका हिंदी क्या होगा? राम जाए। आज्ञा दिया जा रहा है कि राम जाए। अब राम यहाँ है नहीं है, सुन रहा है नहीं सुन रहा है, इससे हमको मतलब नहीं है। राम कहीं भी है, हम किसी से भी कहलवा दिए कि राम जाए, तो यहाँ पर आज्ञा दिया जा रहा है। अब राम प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की हुई है। अगला है द्विवचन। द्विवचन में क्या है? गच्छताम। द्विवचन में क्या है? गच्छताम। और प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता कौन होगा? हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो वही होगा, लेकिन द्विवचन है तो दो होगा, कोई भी होगा, दो व्यक्ति होगा। अब यहाँ पर तो माने वे दोनों, तो माने क्या होता है? वे दोनों। तो गच्छताम, तो गच्छताम, वे दोनों जाए। आप लोग देख रहे हैं, इसका हिंदी है वे दोनों जाए। अगर कहीं संस्कृत लिखा हुआ है तो गच्छताम, तो आप लोग समझ जाइए कि यह कह रहा है कि वे दोनों जाएं। अगर तो गच्छतः लिखा हुआ है तो आप लोग समझ जाइए कि इसका हिंदी होगा कि वे दोनों जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो जो है प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की हुई है और यह क्रिया लोट लकार की है। आगे चलते हैं बहुवचन में। बहुवचन में प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या है क्रिया? गच्छन्तु। देख रहे हैं, ते गच्छन्तु, ते गच्छन्तु, है ना। ते माने वे सब, पुल्लिंग में होता है वे सब, और स्त्रीलिंग में कहेंगे तो ते माने वे दोनों हो जाएगा, लेकिन गच्छन्तु के साथ है, इसका मतलब ये पुल्लिंग है। तो वे सब जाएं, क्या हुआ? वे सब जाएं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि इस तरह से लिखा हुआ है तो आपको हिंदी करना है, तो आप गच्छन्तु देख करके ही समझ जाएंगे कि यह लोट लकार की क्रिया है और इसका हिंदी होगा वे सब जाएं। और यदि आपको पहले हिंदी दिया हुआ है और संस्कृत करना है, वे सब जाएं, तो जाएं से आप समझ जाइए कि यह लोट लकार की क्रिया है। यहाँ पर आज्ञा दिया जा रहा है, इसलिए यह लोट लकार की क्रिया है। तब जब लोट लकार की क्रिया है तो आप संस्कृत में लोट लकार की क्रिया को ही लेंगे। यानी अब और इसका कर्ता क्या है? वे सब।
प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही लेंगे। अब यहाँ पर गलती से भी गच्छतु या गच्छताम आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पर गच्छन्तु ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अभी मैं जो बता रही हूँ वो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। मध्यम पुरुष, आगे क्या है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष में एक वचन में क्या है क्रिया? गच्छ। क्या है? गच्छ। और मध्यम पुरुष का कर्ता कौन होता है? तुम। एक वचन का कर्ता तुम होता है, द्विवचन का तुम दोनों, और बहुवचन का तुम सब। यानी जो सुनने वाला है, जिससे हम बातें कर रहे हैं और जो हमारी बातों को सुन रहा है, वही मध्यम पुरुष का कर्ता कहलाता है, यानी श्रोता। तो हम यहाँ पर देखिए किससे कह रहे हैं? कह रहे हैं कि त्वम गच्छ, त्वम गच्छ, तुम जाओ। ऐसा कहने से ही ये लग रहा है कि कोई हमारे पास में है या कहीं भी है, लेकिन वह हमारी बातों को सुन रहा है और हम उसे कह रहे हैं कि तुम जाओ। तो जब हमारी बातों को सुन रहा है तो मध्यम पुरुष का कर्ता हुआ कौन? तुम। इसके साथ क्रिया भी हम मध्यम पुरुष की ही लेंगे। और मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है तुम, इसलिए उसके साथ क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही लेंगे, जो कि गच्छ है। क्या है? गच्छ है। तुम गच्छ यानी तुम जाओ। आगे है द्विवचन में गच्छतम। ध्यान दीजिए, गच्छताम नहीं है, गच्छतम। अब मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है गच्छतम। इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे? इसका प्रयोग हम लोग मध्यम पुरुष द्विवचन के कर्ता के साथ ही करेंगे। तो मान लेते हैं कि कहीं हिंदी लिखा हुआ है, पहले हम लोग हिंदी को यहाँ पर देख लेते हैं। तुम दोनों जाओ, ऐसा लिखा हुआ है, तुम दोनों जाओ। तो पहले तो हम लोग तुम दोनों का संस्कृत लिखेंगे। तुम दोनों का संस्कृत होता है युयाम, और ये भी हमको जानना जरूरी है कि युयाम जो है मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है। तो जब हम युयाम लिख दिए तब यहाँ पर क्रिया भी हम मध्यम पुरुष द्विवचन की ही लेंगे। और क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचन की तो लेंगे, लेकिन मध्यम पुरुष द्विवचन सब में होता है, सभी लकारों में होता है। तो हमें यह भी ध्यान देना है कि यह क्रिया किस लकार की है। तो जैसा कि जाओ, जाओ कहने से पता चल रहा है कि आज्ञा दिया जा रहा है, इसलिए यह लोट लकार की क्रिया है। तो हम लोग लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया को यहाँ पर लिखे हैं, युवाम गच्छतम। ठीक है। आगे है बहुवचन की क्रिया। बहुवचन में क्या हो जाएगा? गच्छत। क्या हो जाएगा? गच्छत। गच्छता नहीं, ध्यान दीजिएगा, गच्छतः नहीं। जब ही गच्छतः लिखते हैं वहीं पर आपका अनुवाद जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि गच्छतः प्रथम पुरुष और द्विवचन की क्रिया है, वो भी लट लकार की। तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ भी हम लोग पहले हिंदी को देख लेते हैं। तुम सब जाओ, अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि तुम सब जाओ, तो पहले हम लोग तुम सब का संस्कृत देखेंगे क्या होगा। तो तुम सब का संस्कृत होता है यूयम, और यूयम जो है मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है। इसके साथ क्रिया भी हम मध्यम पुरुष बहुवचन की ही लेंगे। और दूसरी बात, जैसा कि क्रिया है जाओ, यानी आज्ञा दिया जा रहा है, तो क्रिया लोट लकार की होगी, इसलिए यहाँ पर हम लोग
लोट लकार बहुवचन की क्रिया को लिखे हैं, यूयम गच्छत। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष, आगे क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष एक वचन में हम लोग देखते हैं क्या होता है रूप? गच्छानि। क्या होता है? गच्छानि, गच्छामि नहीं, गच्छानि, ध्यान देना है। उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता कौन होता है? अहम यानी मैं, अहम यानी मैं, अहम गच्छानि। अब जैसा कि गच्छानि, अगर हम लोग पहले संस्कृत को देखते हैं, कहीं संस्कृत लिखा हुआ है और इसका हिंदी करना है तो हम लोग इसको बार बार पढ़ेंगे, गौर से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? अहम गच्छानि। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि गच्छामि नहीं, गच्छानि लिखा हुआ है। अगर गच्छामि रहता तो मैं जाता हूं ऐसा हिंदी होता, लेकिन गच्छानि है यानी लोट लकार की क्रिया लगी हुई है इसमें, तो मैं जाऊं ऐसा होगा। क्या होगा? मैं जाऊं ऐसा होगा। ठीक है, और इस तरह से अगर कहीं आप लोग को हिंदी लिखा हुआ है और उसका संस्कृत करना है तो यहाँ भी आप लोग यही ध्यान देंगे कि जाऊं लोट लकार की क्रिया है, तो हम लोग लोट लकार की क्रिया ही यहाँ पर लगाएंगे। और मैं जो है उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो उसके साथ हम उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया ही लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह अहम गच्छानि अनुवाद हमारा बनेगा। द्विवचन क्या है? गच्छाव। ध्यान दीजिए, गच्छाव, गच्छाव नहीं, गच्छाव। हम बार बार इस पर बल दे रहे हैं कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए, कभी भी आप ऐसी गलती न करें, क्योंकि जब ही आप आवाम गच्छावह लिख देते हैं तो ही आपका अनुवाद यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ ही बदल जाएगा। आवाम गच्छावह यानी हम दोनों जाते हैं, जबकि आपका अनुवाद है, आपका जो है क्या है, हिंदी है यहाँ पर कि हम दोनों जाएं ऐसा है। हम दोनों जाएं तो हमको इसी का संस्कृत करना है। तो जाएं जब है तो हमको लोट लकार की क्रिया लेनी है। उत्तम पुरुष लोट लकार द्विवचन। ठीक है, जिसमें क्या होगा? गच्छाव होगा। और उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता कौन है? आवाम यानी हम दोनों, आवाम यानी हम दोनों। और यदि कहीं संस्कृत लिखा हुआ है आवाम गच्छाव, तो भी हमें इसे सावधानी पूर्वक पढ़ना है। जल्दीबाजी में आवाम गच्छाव ऐसा नहीं पढ़ लेना है। या बहुवचन में गच्छाम, यहां भी ध्यान दीजिए, गच्छाम है, गच्छामह नहीं है। लट लकार की क्रिया में और इस लोट लकार की क्रिया में, ये द्विवचन और बहुवचन में मात्र इतना ही अंतर है, विसर्ग का ही अंतर है। तो अब गच्छाम है तो गच्छामह मत लिखिएगा। अगर वयम गच्छाम कहीं लिखा हुआ है वयम गच्छाम, तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि गच्छामह होना चाहिए, गच्छाम गलती से हो गया है और इसका हिंदी होगा हम लोग जाते हैं, ऐसा नहीं। जब ही गच्छाम लिखा हुआ है तो ही आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पर इसका हिंदी होगा हम लोग जाएं, ऐसा हिंदी होगा। और हिंदी में लिखा हुआ है कि हम सब जाएं या हम लोग जाएं। ठीक है, तो जाएं कहा जा रहा है, तो अब यह लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। यहाँ पर हम सब के साथ है तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो हम लोग वही लेंगे, यानी गच्छाम। यहाँ विसर्ग नहीं होगा, वयम गच्छाम। ठीक है, इस तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को जो आज बताया है वह आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और जहाँ कहीं भी परेशानी है
दिक्कत है उसे कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। मेरी यह कोशिश है कि आप सभी को बहुत ही आसानी से संस्कृत समझा सकूं। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।